हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। अगर आप भी यूपी के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं एनसीटी के थ्रू, आईटीपी, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड में, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपकी फीस कितनी रहने वाली है, हॉस्टल आपको कौन कौन से कॉलेज में मिलेगा और आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। ये संपूर्ण इंफॉर्मेशन आज हम लोग जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग को एक ही बात कहेंगे कि आप लोग सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एनसीटी से संबंधित सारे इंफॉर्मेशन आपको प्रिस्टाइन क्लासेस का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो हम लोग का है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे आपको सबसे पहले अपडेट दिया जाता है। और कोई भी आपको प्रश्न पूछना हो, पर्सनली बात भी करना हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे प्रिस्टाइन क्लासेस हैंडल है, इसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आप मुझसे पर्सनली भी बात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो आपके यूपी में कितने बीए बीएड के कॉलेज हैं उनके बारे में हम सबसे पहले यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं, ताकि आपको क्लियर होगी कि आप किस कोर्स में जाना चाह रहे हैं। तो यूपी में बीए बीएड के लिए जो है 1700 सीटें हैं भैया आपकी, ठीक है। और बीएससी बीएड के लिए बात करते हैं तो 1400 सीटें हैं, और बीकॉम बीएड के लिए आपकी 200 सीटें हैं। यानी कि टोटल मिलाकर 3300 सीटें आपकी हैं कितने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। तो आपका 29 कॉलेज और यूनिवर्सिटी आपके इसमें इंक्लूडेड है। इसमें आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड जो कॉलेज है वो है, और स्टेट यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड जो कॉलेज है उन है। तो यानी कि सभी आपके कॉलेज, और साथ ही साथ इसमें प्राइवेट कॉलेज भी आपके इंक्लूड है। तो एक तरह से संगम है पूरी तरीके से आपके यूपी के कॉलेजों का। जहां पे एडमिशन लेना चाहते हैं वहां पे आप एडमिशन बिल्कुल ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात किया जाए, आपके पहली जो यूनिवर्सिटी है वह गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी भैया। ये आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी, ये बात ध्यान रखिएगा, स्टेट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर आपको बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड तीनों प्रकार के कोर्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे बात किया जाए तो आप ध्यान रखिएगा, बीए बीएड में एडमिशन जो लेंगे वो मिडिल स्टेज में लेंगे। मिडिल स्टेज का मतलब होता है कि आप क्लास 6 से लेकर के 8 तक के टीचर बनने जा रहे हैं, ठीक है। और सेकेंडरी स्टेज का जो कोर्स है वो केवल बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड में है। बीए बीएड में सेकेंडरी स्टेज नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। और सभी में 50-50 सीट्स आपको देखने को मिल रही है। सेकेंड जो यूनिवर्सिटी है वह है आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, ये भी आपका स्टेट यूनिवर्सिटी, ये ध्यान रखिएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर बीए बीएड और बीएससी बीएड दोनों ही कोर्स अवेलेबल है। किस स्टेज में? तो प्रिपरेटरी स्टेज में, ध्यान रखिएगा, प्रिपरेटरी स्टेज में। प्रिपरेटरी स्टेज का मतलब क्या हुआ कि आप क्लास 3 से लेकर के जो है 5 तक के टीचर बनने के लिए यहाँ पर आप पढ़ाई करेंगे अपना, ठीक है। इसके बाद आपका है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यहाँ पर बीए बीएड, बीएससी बीएड दोनों ही कोर्स है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपका सेकेंडरी स्टेज है। सेकेंडरी स्टेज यानी कि 9 to 12 के लिए आप जो है यहाँ पर पढ़ाने के लिए एलिजिबल रहेंगे। सीटें वही 50-50 सीटें आपको देखने को मिलती हैं। आर्य महिला पीजी कॉलेज, ये आपका जो है बीएचयू का कह सकते हैं अफिलिएटेड कॉलेज है आपका, बीएचयू का। बीएचयू जो कि आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आर्य महिला पीजी कॉलेज है, चेतगंज में आपका ये स्थित है भैया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बीए बीएड कोर्स देखने को मिलेगा, और 50 सीट्स पे और सेकेंडरी स्टेज का। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर केवल जो एडमिशन मिलेगा वो फीमेल कैंडिडेट को ही मिलेगा। मेल कैंडिडेट यहाँ पे बीए बीएड नहीं कर सकते हैं, केवल फीमेल ही यहाँ पर एडमिशन ले सकती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं वसंता कॉलेज फॉर वुमेन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में VCW के नाम से जानते हैं, VCW राजघाट, ठीक है। VCW राजघाट ये भी जो है केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए है। और यहाँ भी आपका जो है सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कराया जा रहा है, ठीक है। और 50 सीटें आपके अवेलेबल है। यहाँ पर आपको हॉस्टल की सुविधा भी मिलती है, ध्यान रखिएगा, हॉस्टल की सुविधा भी आपको यहाँ पर मिलती है। और अगर बात किया जाए कि पूरे यूपी में सबसे ज्यादा महंगा जो हॉस्टल है वह कहाँ पे है, तो वह VCW में सबसे महंगा आपको हॉस्टल जो है वह देखने को मिलता है, ठीक है। क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध आपको आहार मिलता है, खेतों में से बोया हुआ खाना मिलता है भैया, मतलब खेतों में से उगाया हुआ जो फल सब्जियां होती हैं वो आपको मिलती हैं, ठीक है। गाय से जो दूध निकाला जाता है वो दूध आपको दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आपका पन्नी में दे दिया जाता है अमूल का दूध, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल शुद्ध आहार आपको यहाँ पर मिलता है। और वातावरण बिल्कुल आपको ऐसा रहेगा, गंगा के किनारे आपका ये कॉलेज है, आप गंगा घाट पर बिल्कुल अच्छे से रह सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। नमो घाट का आपने नाम सुना होगा, नमो घाट इसी के बगल में आपका है। आप सर्च कर सकते हैं वाराणसी नमो घाट, तो वाराणसी नमो घाट जो है वसंता कॉलेज फॉर वुमेन के बगल में ही स्थित है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद है आपका SMT फुलेरा है,
स्मारक महिला पीजी कॉलेज, यहां पर भी जो है फीमेल कैंडिडेट ही केवल एडमिशन ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये आपका स्टेट यूनिवर्सिटी है, ये आपका बीएचयू का अफिलिएटेड कॉलेज, वसंता कॉलेज जो है आपका बीएचयू का अफिलिएटेड कॉलेज है, ठीक है। और ये जो है आपका स्टेट यूनिवर्सिटी, यहाँ पर दो तरह के कोर्स हैं, बीए बीएड, बीएससी बीएड, और सेकेंडरी स्टेज का कोर्स जो है दोनों में अवेलेबल है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद है आपका श्री कृष्णा दत्त एकेडमी, ये आपका कॉलेज है आपका भैया, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है कोर्स जो देखने को मिलेगा बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, बीकॉम बीएड, यानी कि बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड तीनों ही कोर्स मिलेंगे। लेकिन इसमें स्टेज का आपको ध्यान देना है कि बीए बीएड में सेकेंडरी स्टेज रहेगा, लेकिन बीएससी बीएड में दो स्टेज है, मिडिल और सेकेंडरी, जो आप करना चाहे उसमें कर सकते हैं। बीकॉम बीएड में भी दो स्टेज है, मिडिल और सेकेंडरी का है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है आपका संस्कृति यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो कि मथुरा में है, ये आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। यहां पर आपको बीए बीएड, बीएससी बीएड दोनों कोर्स देखने को मिलेगा, सेकेंडरी स्टेज आपका यहां पर है। इसके बाद है एसपीजी कॉलेज ऑफ एजुकेशन बागपत, यहां पर बीए बीएड, बीएससी बीएड दोनों कोर्स है, सेकेंडरी स्टेज में है, ठीक है। इसके बाद बात किया जाता है तो जय माता दुल्हमी त्रिभुवन महाविद्यालय बलिया, ये आपका बीए बीएड दो तरह के कोर्स ऑफर कर रहा है, मिडिल और सेकेंडरी दोनों ही अवेलेबल है। इसके बाद है जेएस यूनिवर्सिटी जो कि सिकोहाबाद में है, बीए बीएड और बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज का है, ठीक है। इसके बाद है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ये आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है भैया, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपका है, ठीक है। ये मेन कैंपस की बात किया जा रहा है, यहाँ पर बीए बीएड है, मेन कैंपस में केवल बीए बीएड है, 50 सीटें, आप सेकेंडरी स्टेज का है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर आईएफटीएम यूनिवर्सिटी मुरादाबाद, ठीक है। यहाँ पर दो तरह के कोर्स आपको देखने को मिलेंगे, एक तो बीए बीएड का और दूसरा आपका बीएससी बीएड का। बीए बीएड में आपको जो है 3 प्रकार के कोर्स देखने को मिलेंगे, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी और आपका सेकेंडरी। बीएससी बीएड में भी फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी और सेकेंडरी स्टेज आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। यानी इस प्रकार से पूरी सीटों की संख्या आपको यहाँ पर पता चल रही है, ध्यान से समझते रहिए कहां पे कौन कितनी सीटें हैं, ठीक है। इसके बाद है राम चमेली चड्ढा विश्वास गर्ल्स कॉलेज, ये भी आपका केवल फीमेल के लिए है, बीए बीएड, बीएससी बीएड दोनों कोर्स है, सेकेंडरी स्टेज में है, ठीक है। इसके बाद है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं एसएस खन्ना, ठीक है, एसएस खन्ना गर्ल्स कॉलेज, ठीक है, एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज, ये भी केवल फीमेल के लिए है। तो यूपी में ज्यादातर जो कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे वो फीमेल के लिए ज्यादा ही सही है, ठीक है। तो फीमेल के लिए यहाँ पर बीए बीएड है और 50 सीटें आप सेकेंडरी स्टेज का है, ये ध्यान रखिएगा। एसएस खन्ना जो है वह सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जो है, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, उसी का एक आपका अफिलिएटेड कॉलेज है, ठीक है भैया, आया बात समझ में। अब बात करते हैं आगे, तो यहां पर है आपका गलगोटिया यूनिवर्सिटी, ये आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखिएगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। काफी ज्यादा नाम यहाँ पे सुना होगा आप लोगों ने, खास करके डांस वगैरह जो वीडियो वायरल हुए हैं, है ना, उनको लेकर के आप लोग जरूर सुने होंगे गलगोटिया का नाम। तो यहाँ पर आपको बीए बीएड दो तरह के और बीएससी बीएड मिलेगा, बीए बीएड मिडिल और सेकेंडरी दोनों में है, और बीएससी बीएड केवल सेकेंडरी में है। इसके बाद सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतियन स्टडीज वाराणसी, ये आपका सारनाथ में, ये आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपका ये है, ठीक है। यहाँ पर बीए बीएड है, 50 सीटें, मिडिल स्टेज का है, यहाँ पर मेल फीमेल दोनों ही एडमिशन ले सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर है श्री राम कॉलेज मुजफ्फरनगर, यहाँ पर बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड तीनों ही कोर्स आपको दिख रहा है, ठीक है। बीए बीएड, बीएससी बीएड में जो है आपको चारों स्टेज का जो कोर्स है वो देखने को मिलेगा, लेकिन बीकॉम बीएड में केवल सेकेंडरी स्टेज है आपका, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं आपका चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो कि मेरठ में है, यहाँ पर बीए बीएड, बीएससी बीएड दोनों ही कोर्स है, सेकेंडरी स्टेज का। इसके बाद है आपका दयाल बाग, ये आपका चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो है आपका स्टेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दयाल बाग, ये आपका जो है बीए बीएड, बीएससी बीएड कोर्स ऑफर कर रहा है, बीए बीएड मिडिल स्टेज में है और बीएससी बीएड आपका सेकेंडरी स्टेज में है। सीटों की संख्या को भी आप लोग देखते जाइएगा, ठीक है। इसके बाद है हिमालयन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, ये आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पर बीए बीएड है, 50 सीटें, सेकेंडरी स्टेज का है। इसके बाद है भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये भी आपका प्राइवेट ही है आपका, ठीक है। यहाँ पर बीए बीएड, बीएससी बीएड दोनों ही आपको कोर्स देखने को मिलेंगे, 50 सीटें, 50 सीटें सेकेंडरी स्टेज का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं आपका छत्रपति साहू जी यूनिवर्सिटी जो कि आपका स्टेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। मंगलायतन यूनिवर्सिटी, ये आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो आपको स्टेट, प्राइवेट हर तरीके का जो भी आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सब कुछ बताते चल रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा कहाँ पे आपको एडमिशन लेना है, ठीक है।
अगर बात करते हैं छत्रपति साहू जी महाराज में, तो बीएससी बीएड और बीए बीएड दोनों ही है प्रिपरेटरी स्टेज में। ध्यान रखिएगा यहाँ पर प्रिपरेटरी स्टेज है, यानी कि 3 to 5 के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। और मंगलायन में जो है बीए बीएड बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज का आपको यहाँ पर कोर्स मिल रहा है। इसके बाद है आपका किसान पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, जिसमें आपको बीए बीएड और बीएससी बीएड कोर्स देखने को मिल रहा है। दोनों में प्रिपरेटरी और सेकेंडरी स्टेज आपको यहाँ पर है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि प्रिपरेटरी बीए बीएड और सेकेंडरी बीए बीएड दोनों ऑप्शन है। आप चाहे बीए बीएड प्रिपरेटरी में भी कर सकते हैं और सेकेंडरी में, वैसे बीएससी बीएड भी जो है प्रिपरेटरी और सेकेंडरी में से कोई भी कर सकते हैं। इसके बाद है आपका नोएडा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बीए बीएड 50 सीटें सेकेंडरी स्टेज में है। इसके बाद है तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी जो कि मुरादाबाद में है, ये भी आपका एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बीएससी बीएड है, 50 सीटें सेकेंडरी स्टेज में है। इसके बाद है सुभारती यूनिवर्सिटी, ये भी आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बीएससी बीएड 50 सीटें सेकेंडरी स्टेज में है। इसके बाद है जीएलए यूनिवर्सिटी, ये भी आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर बीएससी बीएड है, 50 सीटें प्रिपरेटरी स्टेज है, ठीक है भैया। अब बात समझ में। अब हम बात करते हैं फी स्ट्रक्चर के बारे में। अभी तक आपने जो देखा वो कुल मिलाकर के 29 आपके जो यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है, 29 आपके हैं ऑप्शंस। अब 29 में से कौन सा ऑप्शन आपको चूज करना है? 4-5 कॉलेजों को आप अपना यूपी में जहां भी लेना चाहते हैं वहां पर उसकी लिस्ट आप लोग अपने से बना लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी में आप अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका लगभग कुछ नहीं तो 3 से 4 हजार रुपये आपका केवल यूपी में ही लग जाएगा, ठीक है। तो 3 से 4 कॉलेज आप टॉप के देख लीजिए कहां पे आपको एडमिशन लेना है। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, जीबीयू जिसको बोलते हैं, यहाँ पर फी स्ट्रक्चर क्या है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो फीस आपकी लगती है भैया, आपका अगर हम बात करते हैं सेमेस्टर की तो 30 हजार रुपये आपका सेमेस्टर फीस है। लाइब्रेरी फीस 750 रुपए है आपका, और स्पोर्ट्स फीस 750, एग्जामिनेशन फीस 2500 है। इस प्रकार से ये आपका जो फीस है वो पर सेमेस्टर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि लगभग 60-70 हजार रुपये आपका सालाना यहाँ पर आपको बैठ जाएगा, ठीक है। किसका? फीस का। अगर हम हॉस्टल भी अगर आप लेते हैं तो हॉस्टल की जो सुविधा यहाँ पर है उसकी फीस 22,500 रुपए पर सेमेस्टर है ना। 22,500 पर सेमेस्टर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि पर सेमेस्टर आपका टोटल जो खर्च आ जाएगा वो नियर अबाउट 50,000 के लगभग आपका खर्च जो है वो आने वाला है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में। अब बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आपका एनुअल कॉस्ट जो है वो 39,500 रुपए है, और हॉस्टल का खर्च जो है 14,800 रुपए पर ईयर है। अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो नियर अबाउट आपके 25 से 30 हजार रुपए आपका पर सेमेस्टर यहाँ पे आपका खर्च आएगा पढ़ाई करने का, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि एएमयू है। यहाँ पर जो फीस लगता है भैया आपका 11,000 से 13,000 रुपए आपका फीस लगता है। हॉस्टल चार्ज जो है वो आपका 2,000 रुपया रहता है, ठीक है। और मेस चार्ज जो है 1,400 रुपया पर मंथ रहता है। ये भी आपका क्या है? पर मंथ है, ठीक है। यानी कि लगभग आपका 25-30 हजार रुपया आपका हॉस्टल का भी लग जाएगा। ये आपका हॉस्टल का फीस स्ट्रक्चर रहा। अब यहाँ पर और जो यूनिवर्सिटी है उनके बारे में डेटा नहीं है, क्योंकि वो पहली बार जो है आईटीपी कोर्स करा रही है, तो उनके फीस स्ट्रक्चर के बारे में कोई अपडेट नहीं है। जैसे वो अपना फीस स्ट्रक्चर रिलीज करती है आपको प्रिस्टाइन क्लासेस पे सबसे पहले मिल जाएगा कि क्या आपका फीस स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं कट ऑफ की, तो कट ऑफ क्या रहने वाला है? तो देखिए अगर बात करते हैं यूपी के टॉप कॉलेज जो कि आपके जैसे आर्य महिला पीजी कॉलेज हो गया, वसंता कॉलेज फॉर वुमेन हो गया, ये आपके बीएचयू से संबंधित हैं। तो बीएचयू में जो आपका फाइट रहेगा वो काफी अच्छा रहेगा। यहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको 330 प्लस आपके हैं, तो बिल्कुल आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका सेफ स्कोर है, ठीक है। मैं यहाँ पे कट ऑफ नहीं बोलूंगा, इसको सेफ स्कोर में यहाँ पे आपको बोलूंगा कि आपका सेफ स्कोर है, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फीस आपका बर्बाद नहीं जाएगा जो ये रजिस्ट्रेशन फीस है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, प्रयागराज और एसएस खन्ना, ये दोनों ही क्या है भैया आपके? ये दोनों ही आपके यहाँ पर एयू के भाग हैं, ठीक है। एक तो मेन कैंपस है और एक इसका अफिलिएटेड कॉलेज है, तो ये आपके लिए अच्छा है। एएमयू ये खुद आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो अगर इन सभी कॉलेजों में आपको एडमिशन चाहिए और रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं कि आपका कितना मिनिमम मार्क्स रहे, आपके मन में संशय है कि कितना मिनिमम मार्क्स रहे कि हम इन कॉलेजों में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो आपके 330 प्लस आपके आ रहे हैं या 320 भी आ रहा है तो भी आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 300 तक भी अगर आपके आ रहे हैं तो भी आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अगर 300 के नीचे तो फिर रजिस्ट्रेशन मत करिए, क्योंकि चांसेस काफी कम हो जाएंगे आपके एडमिशन के, ठीक है।
तो ये रही। और बाकी जो भी कॉलेज हैं यूपी के, वहां पे अगर आपके 200 के एबव आ रहे हैं तो आप बिल्कुल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एडमिशन के आपके चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा कट ऑफ जो है वह यूपी के कॉलेजों में नहीं जाने वाला है। जो कट ऑफ जाएगा हाई, वह यही ऐसे कॉलेज है जहां पे आपका कट ऑफ हाई जाएगा। बाकी अन्य कॉलेजों में आपका 250, 240, 260, 270 ऐसे आपका रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपके सभी कमेंट का जवाब देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।